हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक महाविद्यालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिपार्टमेंट्स, उसके साथ साथ टोटल वैकेंसीज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो डिपार्टमेंट्स अगर यहाँ पे देखें तो फिर बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज अगर देखें तो 41 वैकेंसीज यहाँ पे एक साथ रिलीज किया गया है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर आप चेक करना चाहे तो यहाँ पे दिए गए कॉलम्स में आप चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस पर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे चाहिए आपके मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स मिनिमम इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, उसके साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर नेट क्वालिफाई नहीं किया है आपने तो आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन द कंसर्न डिसिप्लिन। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है देन आपके कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। जैसे आपका पीएचडी रेगुलर मोड पे होना चाहिए, आपके पीएचडी थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएट होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, एंड आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए किसी भी 2 रिसर्च पेपर अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है ये सारे आपका फॉलो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे देखिए इंटरव्यू के द्वारा ही यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है यहाँ पे, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन या फिर कोई भी मेल वगैरह मतलब अदर कोई भी मोड अगर आप यूज करते हैं तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, बट इसका जो एप्लीकेशन का लिंक है वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, आपको रेगुलरली चेक करते रहना है ऑफिशियल वेबसाइट। जब एक्टिवेट 2-3 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा तब जाके आपको लॉगिन रजिस्टर करना होगा, देन लॉगिन करके आप फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फीस अगर देखिए तो फिर देखिए यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज रखा गया है। एंड अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट या फिर वुमेन कैंडिडेट है देन आपके लिए कोई फीस नहीं है, फीस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ओके, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड पे करना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कोई भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा एज वेल एज आपको अलग से पे करना होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, अगर आपको जल्दी यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, ऑनलाइन का है तो कुछ नेटवर्क का इशू भी आ सकता है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी अगर आप करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। एंड एप्लीकेशन को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप यहाँ पे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। ओके, रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा जो भी कैंडिडेट एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी के हिसाब से आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं देन इंटरव्यू के टाइम पे आपको आपके पास जितने भी सारे टेस्टिमोनियल्स है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या फिर मार्कशीट, सभी का ओरिजिनल कॉपी एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको लेके जाना होगा। ठीक है, अगर आप करेंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक सेक्टर पे हो गया, ऑटोनोमस बॉडीज जो होते हैं उसमें हो गया, मतलब कहीं पे भी अगर आप करंट एम्प्लॉय है तो आपको एनओसी वगैरह प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, कोई भी टीडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो रखा गया है, ये पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये सारे जो क्राइटेरिया मैंने बताया था ये यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए कैसे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ यहाँ पे आपको स्कोर मिलने वाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेजुएशन में 80% या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स आपको मिला था तो आपको यहाँ पे 21 स्कोर दिया जाएगा। 60% से 80% के बीच में अगर आपको मार्क्स मिला था देन 19 स्कोर मिलेगा आपको, एंड 55% से 60% के बीच में अगर आपको मिला था तो फिर 16 स्कोर दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि 100 में से कितना स्कोर आपका बन रहा है। अगर आपके पास पीएचडी आपने कंप्लीट किया है तो 25 स्कोर मिलेगा,
नेट विद जेआरएफ अगर है तो 10 स्कोर, अगर नेट विदाउट जेआरएफ है देन 8 स्कोर मिलेगा। तो ऐसे करके आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा फॉर इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो नोटिफिकेशन 11 पेजेस का नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है 41 वैकेंसीज के साथ। तो जरूर यहाँ पे अप्लाई करें, परमानेंट पोजीशन है ये। ठीक है, बट फिर से मैं बोल रही हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिवेट नहीं है। अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो 2-3 दिन वेट करना होगा एंड रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना है। 2-3 दिन में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का जो लिंक है वो एक्टिवेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से यहाँ पे आया है, जो कि अलीपुर दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, ये 26 ऑफ अक्टूबर को रिलीज किया गया था। इसका लास्ट डेट जो है 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो काफी टाइम है आपके पास अभी। एंड यहाँ पे अगर पे लेवल देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पे लेवल होता है लेवल 10 रखा गया है, जिसके हिसाब से आपका जो एंट्री बेसिक सैलरी है वो 57,700 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे अलायंसेस बेनिफिट्स आपको मिलेगा। ठीक है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आके आपको ऊपर ही दिख जाएगा टीचिंग पोस्ट करके। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है डायरेक्ट पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बिफोर अप्लाइंग जो टाइम आपके पास है तो उस टाइम पे आप अच्छे से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे रखा गया है, देन आप जाके एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे मैं हर दिन अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।